जय हिंद मेरे डियर्स। आज हुआ है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले और देखने वाले हैं कि ये सुपर 25 क्वेश्चन और प्लस में तुम्हारे पास 2025 के पेपर से कितना सारा क्वेश्चन मैच किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया गया है, यहाँ पर देख लिख रखा आपके सामने, मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रैक्ट यानी कंटेनर। जैसे ग्लास कंटेनर होता है, मतलब कंटेनर के अलग अलग टाइप होते हैं ना, उसको पूरा डिटेल में आपको सामने डिस्कस करना पड़ेगा, यानी कंटेनर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आपके सामने कंटेनर हमने कहाँ डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। आपके सामने देखिए, ये आपके सामने पैकेजिंग मटेरियल जब पढ़ाया गया था तो उसमें कंटेनर के बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करना था। तो एक क्वेश्चन एकदम मजे तरीके से आ गया आपके सामने यहाँ से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, या भैया एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसको पूरा हम फार्मास्यूटिक्स में यानी आपके सुपर 25 क्वेश्चन में पूरा डिटेल में कराया गया था आपके सामने यहाँ, मतलब एक्सट्रैक्शन को पूरा डिटेल में डिस्कस करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग में ही यानी एक्सट्रैक्शन हमसे पूछा गया है, ठीक है। कितने नंबर के आपके सामने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है डिटेल में पूरा डिस्कस करना है। 2 क्वेश्चन मैच कर गया आराम से आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, क्या दिया, नोबल ड्रग्स डिलीवरी मेंसुरेशन हो गया। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो ये बार हर साल पूछा जाता, 2025 में पहले ही ऊपर रखा था इस क्वेश्चन को, ये भी हम कराए हुए थे। क्या लिख रखा आपके सामने, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रायर, मतलब सुखाने की विधि होती है उसको बताए थे। ये हमारे सुपर 25 क्वेश्चन में नहीं रहा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा रखा है आपके सामने, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता, किस मेथड से किया जाता, पूरा डिटेल में इसको हमने डिस्कस किया था। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया था आपके सामने। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये भी हमारे फार्मास्यूटिक्स से नहीं आया था आपके, मतलब हमारे सुपर 25 क्वेश्चन से, मतलब ये हम उसमें डिफाइन कराए थे इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट को भैया हम मेंशन किए थे सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर में। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किए हुए थे। ये हो गया आपके सामने यहाँ पर। अभी हम शॉर्ट में दिखा देते हैं, ठीक है। उसको किया गया था, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए साफ साफ लिख दिया गया आपके सामने, देखिए यहाँ पर, ठीक है। हमने साफ साफ डिस्कस किया आपके सामने इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना था। मतलब एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम धांसू तरीके से। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने यहाँ पर से, देखिए क्या दे दिया गया। पहले पूछा फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, ये भी सुपर 25 क्वेश्चन में इंक्लूडेड था, ठीक। अब आप देखिए ध्यान से सुनिए, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता, देखिए आपके सामने दूसरा ही क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में दिया था। हम डिटेल में किए थे, यहाँ पर क्या कर दिए थे, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये टाइप से देखा जाए। और क्या होता है आपके सामने, हैमर मिल क्या होती है। अब यहाँ वर्किंग 1-2 लाइन में नहीं लिखना था, पूरा डिटेल में डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आपके सामने। हैमर मिल का देखिए आपके सामने साइज रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। हैमर मिल 2025 में क्वेश्चन में था, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने कहानी रही इनके बारे में। देखो भाई लिखे मेंशन किए भाई, देखो ये साफ साफ लिख रखा, डिफाइन हैमर मिल, यानी सुपर 25 क्वेश्चन का ये जो जलवा था भाई बहुत अच्छे तरीके से बिखेर के आ रहा। देखिए सुपर 25 क्वेश्चन में हैमर मिल क्या होगा, टॉप वाले तीसरा नंबर क्वेश्चन पे था, ठीक। तो ये कहानी रही मेरे बाबू यहाँ से। अब हम क्या कर दिए थे, ये लिखा रखा आपके सामने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हम दोनों टाइप पे बताए थे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन। यहाँ पर क्या होगा, केवल और केवल सॉफ्ट आया, उसको छोड़ देते हैं। फ्लूड यानी फ्लूडाइज बेड ड्रायरी, इसको तो भैया 2025 में हम बताइबा किए हैं भैया। बाल मील क्या होता है ये भी हम बताए हुए थे, ठीक है। ये भी आपके सामने इससे पूछा। होमोजिनाइजर हम नहीं कराए थे भाई, इसको गलत नहीं बोलते हैं। ग्लास कंटेनर इसको भी हम नहीं कराए थे। फिल्टर मीडिया क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल में बताए थे जब एक्सट्रैक्शन बताया गया था, परकुलेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, इसको तो हम कराए थे। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, ड्राई द, ठीक है, ड्राई द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द फार्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, अलग अलग डोजेज फॉर्म को हम पूरा डिटेल में बताए हुए थे। ये होगा सस्पेंशन होगा, इमल्सन होगा, लिख जरिए भैया तो खुद ही बताए थे। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भाई इसी से आया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं, क्या होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बंदा भेजा हुआ, थोड़ा सा साफ है, आपको थोड़ा सा विजिबल होगा, तरीके से मिला लीजिएगा आपके सामने कितना नंबर आपका मैच किया हुआ था। अब देखिए सुबह ही पाली में बताया गया फर्स्ट एडिशन, यहाँ पर एडवांटेज ऑफ
प्लास्टिक मटेरियल का एडवांटेज क्या होता है, पहले आपके सामने पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये तुम्हारे पास सही से, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, ये भी सही है, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देंगे हम, टिक मार देंगे। नेक्स्ट में आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, डिफरेंट मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन मतलब जो टुकड़े के आधार पर हम साइज के आधार पर अलग अलग करते हैं, उनके में सीविंग मतलब चलनी का तो प्रयोग करते, एयर सेपरेटर का प्रयोग करते हैं, और दूसरे तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लूटेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज पे यदि आप मारे हैं तो आपकी नैया पार हो गई है। नेक्स्ट में क्या होगा, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड। अरे भैया एक्सट्रैक्शन के यदि आप फ्लो चार्ट बताएं तो इन्फ्यूजन होता, डिकॉक्शन होता, मैसरेशन होता, परकोलेशन होता, डाइजेशन होता, मतलब ऑल ऑफ दीज पे इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। यदि इस पे आप अच्छे से मारे होंगे तो आपकी नैया काम बन जाएगा। अब हम आते हैं तुम्हारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से क्या दे रखा, 5वां नंबर क्वेश्चन कह दिया मटेरियल और मीडियम यूज फॉर रिटेनिंग द पार्टिकल साइज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दोबारा सुनिए क्या दे रखा, कोई मटेरियल है यूज टू रिटेनिंग, दोबारा वापस लाया जाता पार्टिकल को फिल्ट्रेशन के, उसको क्या बोलते हैं, दोबारा जब वापस लाया जाएगा, याद रखना दोबारा जब वापस लाएगा तो उसे क्या बोलते हैं कि मीडियम चाहिए तभी आपके सामने हो पाएगा। फिल्ट्रेट हो गया, स्टेनिंग हो गया, फिल्टरिंग मीडिया, तो फिल्टरिंग मीडिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या आपके दे रखा आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ फाइनल रिमूवल लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड मटेरियल बाय द थर्मल वेपोराइजेशन। मतलब तुम्हारे पास क्या करा, कोई सॉलिड मटेरियल है, देखो सॉलिड मटेरियल, देखो फाइनली रिमूव करता, कोई सॉलिड मटेरियल है उसमें से पानी को रिमूव करा, बड़े पानी जब रिमूव करता रहा तो क्या कही जाए बतावा, ओके सिंपल सब हर एक बत्ता बोलिए कि सुखवावत आना, सुखवावत आना तो क्या बोलिए आपके सामने सुखवाना, यानी ड्राइंग दिया है। डिस्टिलेशन क्या होता है आपके सामने, ठीक है। दूसरा आपके सामने वेपोराइजेशन, जब कोई भी लिक्विड क्या कर देती है गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होती तो उसको बोला जाता है आपके सामने वेपराइजेशन। सॉलिड में से लिक्विड को जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसे सुखाना, ड्राइंग कहते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि मारे होंगे तो आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कहानी रही आपके सामने। वेपराइजेशन भी हो सकता है जब लिक्विड गैस में चेंज होगा, तो इसको भी तो मार सकते हैं। डिस्टिलेशन में तुम्हारे पास क्या होता है, जब भी कोई डिस्टिलेशन में तुम्हारे पास जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल होता तो उसको भी उड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो भैया दूध हुआ, ऐसा टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया। ये वाला डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में बताना है, व्हाट मिनट, ठीक। ये ड्राइंग इज द करेक्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया है, ठीक। ड्राइंग इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, थर्मल वेपोराइजेशन में क्या होता है, जब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होती है तब वेपोराइजेशन, यहाँ थर्मल दे रखा है, ठीक है। तो ड्राइंग इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर आपके सामने क्या दे दिया गया क्वेश्चन में, 7वां नंबर क्या दिया, डैश रिफर टू अधरेंस ऑफ मेडिकल यानी टैबलेट मटेरियल टू द डाई वॉक। मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जब वाल कह दिया, जो तुम्हारे वाल होता है जैसे 20 बर्तन में बनाते हैं उसे कहते हैं डाई, तो उस पर दीवार पे कभी कभी क्या हो जाता है, चिपक जाता है, क्या होता है, चिपक जाता है। तो उसको जब स्टिकी मटेरियल रहेगा तो आराम से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो उससे स्टिकिंग इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या दे दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन 8वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल कलरेंट। अब याद रखना नेचुरल कलरेंट पूछा गया, कलरिंग एजेंट आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उस पर आप बता पाएंगे। तो नेचुरल कलरिंग एजेंट तुम्हारे पास क्या होता है, आपके सामने अमरेंथस होता है, दूसरा आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ से, एथ्रोसीन होता है, कैरेटोनॉइड होता है। भैया कैरेटोनॉइड जो उथुआ से प्राप्त होला, केथुआ से, गजरिया से, तो ये पे टिक मारदा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सी 8वें नंबर का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर कहानी चलती है आपके सामने। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन, ये तो हम कराए भी थे। कह दिया बीसीजी जो वैक्सीन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 से लेकर 8 डिग्री, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, डच आर मींट फॉर द एप्लीकेशन इन, मतलब जो तुम्हारे पास डच होता है किसके लिए, वेजाइनल कैविटी, मतलब जो डच होता है वेजाइनल कैविटी के तुम्हारे पास एप्लीकेशन यूज करने के लिए सपोर्टरीज की तरह काम करता है, तो वेजाइनल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 11 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, पॉलीमर यूज फॉर इंटरिंग कोटेड, मतलब जब तुम्हारे पास क्या कर देते किसी के ऊपर कोटिंग की जाती तो किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, हर एक बच्चे को पता आपके सामने क्या होगा, सेलुलोज एसीटेट, ये इसका प्रयोग किया जाता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या लिख रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, रेसिस्टेंस डेवलप बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट
ऑफ एंड द एंटीजेनिक स्टूमुलस, कहने का मतलब तुम्हारे पास रेसिस्टेंस डेवलप करता है किसी इंडिविजुअल के प्रति, तो उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसको। जब अब देखिए इम्यूनिटी टू टाइप से होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी जो मम्मी आप पाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हारे पास क्या होती है जो अगर यहीं पर क्या पूछा, रिजल्ट ऑफ द एंटीजेनिक स्टूमुलेट, इंडिविजुअल खुद होता तो भैया एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। 13 नंबर आपके सामने यहाँ से 14 नंबर को 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया ड्रग्स कन्वर्ट द सुटेबल फॉर्म ऑफ, भैया को डोजेज फॉर्म बोलता है। ये भी हम आपको जो सुबह 60 पर कराए थे 80 2022 23 24 का जो भी तुम्हारे पास MCQ था कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन डोजेज फॉर्म में पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, यहाँ पर आपके सामने कैप्सूल इन विच ऑफ द पाउडर आर इनक्लोज इज मेड अप ऑफ, मतलब जो कैप्सूल की ऊपरी कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, जिलेटिन का। तो 14 नंबर का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे गया है, यहाँ पर आ जाते हैं चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन आईपी के जो पहले एडिशन थे BN घोष थे। कौन थे आपके सामने, BS, यानी फर्स्ट पूछा तो क्या होगा 1955 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यानी 1955 में स्टार्ट किया गया था, BN घोष उस समय थे। ठीक है, सब रुकिए बता देते हैं हम आपको। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिमूव नहीं हो रहा है। देखिए पहला एडिशन का 1955 में आया तो उस समय BN घोष थे, यानी अबेंडेंट किया गया था आपके सामने 1960 में। ये फ्लो चार्ट हम बनाए हुए थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके सामने वहाँ सेम टू सेम पूछ दिया था। ठीक है, ये आपके सामने देखिए बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BN घोष इधर कंफर्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पर तुम्हारे पास कह दिया है डैश इज द, ठीक है, ड्रग्स रेजिड्यूज द रिमेन बिहाइंड, यानी बिहाइंड द आफ्टर एक्सट्रैक्शन, मतलब छानने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं आपके सामने, मार्क बोलता जाता है। तो ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब कह रहे कि मेनस्टेरियम का होता है एक तरह का सोल्यूशन होता है जिसमें डीप किया जाता है। ठीक है, ये भी बोला गया था आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, पॉलीमर यूज टू द फिल्म कोटिंग, मतलब तुम्हारे पास ये तो भाई दूधो ही पूछ ले बहो, एक ऊपर पॉलीमर था आपके सामने यहाँ से, पॉलीमर ऑफ द इंटर कोटिंग है भाई, बल्ले बल्ले हो गए लो जेकर। तो 17 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 नंबर, और कौन सा नंबर था आपके सामने 17 नंबर के बाद गड़बड़ा लिखा हो। ठीक है, 17 नंबर और 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या होगा, दोहरा दिया है। ठीक है, तो ये भाई तो बढ़िया हो गया। चलो 17 नंबर पे आप क्या क्या होगा, पहला यदि मार देंगे तुम्हारे पास काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये काम हो जाएगा यहाँ से। कि दूसरा कुछ पूछा है, पॉलीमर यूज फॉर द फिल्म कोटिंग, और यहाँ से क्या होगा, पॉलीमर यूज फॉर ए भाई या इंटर कोटिंग है, मैं तो घुमौले बा हो तो इंटरिक कोटिंग दे रखा, तो पहला मारेंगे भाई इसमें क्या पूछ ले बा, पॉलीमर यूज टू द फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में क्या कर देते हैं आपके सामने यानी पॉलीमेथराइलेट का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अरे हमको लगल गड़बड़। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं इमल्सन क्या होता है, बाईफेजिक और मोनोफेजिक दोनों होता है। ठीक है, बट इमल्सन पूछ ले भाई, इमल्सन बाईफेजिक होता है, 2 टाइप के होता है, एक ऑयल इन वाटर यानी वाटर इन ऑयल होता है, एक ऑयल इन वाटर होता है। ठीक है, बाईफेजिक होता है, तो ये पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या होगा, टैबलेट बताओ क्या होगा, सोलिड डोजेज फॉर्म होता है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बिना बुलैले मार देंगे। क्या दे रखा, साइक्लोन सेपरेटर, जो तुम्हारे पास सेपरेट करता है किसको, पार्टिकल साइज को या पार्टिकल। ठीक है, ये आपके सामने है, इसको हटाओ जी जरा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल या शेप ऑफ पाउडर। कहने का मतलब देखिए अब यानी आपके साइक्लोन सेपरेटर जब बनाया गया था ना, तो देखेंगे इस टाइप से बनाया, नीचे गिर रहा था, तो पार्टिकल साइज को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं उसे डेंसिटी के अनुसार। तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओ भाई 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 भाई, ठीक है, अब रुकिए 1 मिनट। ठीक है, ये कहानी कहाँ चली गई। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सामने सुपर 25 क्वेश्चन से मिला हुआ था। टेंशन न लीजिएगा, आपके सामने कल पेपर है, आपके सामने लगातार है फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी इसी टाइम से आप भीड़ जाइए, थोड़ा सा रेस्ट करके अब क्या करिए, इसे तहलका मचा के ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी आपके सामने, देखिए फार्मास्यूटिक्स आपके खत्म हो गया। देखो फार्मास्यूटिक्स खत्म हो गया। अब आपके सामने यहाँ से फार्माकोग्नोसी कितने तारीख का है, 6 तारीख को आपके सामने पेपर है। 6/5/2026 2 बजे से यानी शाम के बेला में आपका रखा गया है। कौनो टेंशन है, थोड़ा सा रेस्ट करिए। रात में हम क्या करेंगे, अभी वीडियो अपलोड कर देते हैं आपके सामने, पेपर सोल्यूशन 2025 का सुपर 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपकी नैया इजीली पार हो जाएगी। तो चलिए थैंक्स मेरे भाई। ठीक है, और टेंशन स्ट्रेस न लीजिएगा, फल फूल एकदम से क्या करिए, बल भर खा के सूतिएगा, दूध पी के, और सवेरे फिर बरियारे पेपर दीजिएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों।